नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कई दिनों तक चली खींचतान के बाद बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत पशुपति पारस के हाथ खाली रहे, जिससे नाराज होकर पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया। इसके साथ ही पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और अब खबर यह है कि पशुपति पारस इंडी अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गुपचुप लालू यादव से पशुपति पारस की बातचीत भी चल रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि हम उनका स्वागत करेंगे और खबरों के मुताबिक लालू यादव से मुलाकात के बाद वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान भी करेंगे। 3 सीटों पर बातचीत पक्की बताई जा रही है, जिसमें हाजीपुर और नवादा सीट भी शामिल है। तो कैसे एक सीट के चक्कर में पशुपति पारस हुए आउट, पूरा समीकरण आपको समझाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पशुपति पारस जो एनडीए से अलग हुए हैं, इसका उन्हें कोई फायदा मिलेगा या गलती कर बैठे? बहुत बड़ी गलती कर बैठे, बहुत बड़ी गलती। और ये गलती ऐसी है कि वापस वो यू टर्न भी नहीं ले पाएंगे, पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, इट इज बेटर टू हैव समथिंग इन योर हैंड देन सो मेनी थिंग्स इन बुशेस। नहीं करना था, गवर्नर बन जाते, आराम से जिंदगी बीतती। लेकिन राजनीति एक ऐसा नशा होता है कि हारता हुआ कैंडिडेट भी चुनाव से ठीक पहले उसको लगता है कि हम जीत रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल, उसको कह सकते हैं कि एक समस्या है हर नेता। जमानत जब तो होने वाला होगा, लेकिन वो कहता नहीं, वो इस विश्वास से लबरेज होता है कि मैं जीत रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों यह फैसला लिया? बात बहुत ही सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को तरजीह दे रही है क्योंकि युवा उनके साथ है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी पे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में अलग कलह चल रहा है, लेकिन ये जो वहां जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर से वो जीत जाएंगे क्या? हाजीपुर से जीत जाएंगे क्या? वो नवादा से वो जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे। चारों तरफ हवा जो है वो मोदी का है। मोदी मोदी, जो कुछ भी सीटें आएंगी वो सीटें आएंगी नीतीश कुमार की जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, खास करके उन इलाकों में जहां मुस्लिम यादव का पॉपुलेशन जो है 50% के आसपास है, वो सीमांचल। इधर तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। उधर ऑलरेडी जद्दोजहद सीट को लेकर वामपंथी भी 10 मांग रहे हैं, 15 कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है, 30 पे आरजेडी लड़ना चाह रही है। तो आप ये देखिए, ऐसे ही ये 55 सीट चला गया जी, पूरा बवाल मचा हुआ है वहां। और ऐसे में 3 आप और मांग रहे हो, तो वहां पे भी 1 या 2 सीट से ज्यादा मिलेगा नहीं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आरजेडी अपने दम पे अकेले पशुपति पारस को जितवा नहीं सकती। वो अलग अलग टेम्परामेंट है। जहां पे अब मुस्लिम वोटर्स जहां पे हैं वहां तो इनका सीन है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, नवादा में, वहां तो सीन कोई नजर ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो जीत जाते जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया कि भाई आप जो है गवर्नर बन जाइए, लेकिन आप नहीं माने। आपको लगता है कि आपके नाम से यहां लड़ाई जो है चचा भतीजा में कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है, उसको लेकर के है। तो पशुपति बाबू को ये बेसिक बात समझ में नहीं आती है। उत्तराधिकारी तो बेटा ही होता है जी, भाई थोड़े होता है, दोस्त थोड़े होता है, रिश्तेदार थोड़े। अगर बेटा है
तो बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, इसका मतलब ही यही होता है। भाई मुलायम सिंह चले गए, सिपाल बन गए क्या? सिपाल बन गए उत्तराधिकारी, जबकि मुलायम सिंह से कम मेहनत उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए नहीं किया। यह हकीकत है कि वो चेहरा थे मुलायम सिंह यादव, तो शिवपाल यादव संगठन को पूरा अपने हाथ में रखते थे। लेकिन उत्तराधिकारी की बात आई तो खत्म। भाई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से ज्यादा कैलिबर के व्यक्ति थे, राजनीति में शुरू से थे, ये तो फोटोग्राफी कर रहे थे। लेकिन उत्तराधिकारी की बात आई तो कौन? बेटा ही होगा ना, भतीजा नहीं होगा। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। तो आपने उधर जाने की सोच लिया है तो ये एक रॉन्ग डिसीजन है। ये ठीक वैसा ही डिसीजन है जो रामविलास पासवान ने कभी लिया था, जब वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। कह रहे थे कि चाबी हमारे पास है, और कुछ लोग जो है ताला लेकर के ही भाग गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि एनडीए ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। गवर्नर की बात हुई थी तो उनको मना नहीं करना चाहिए था। देखिए, नाइंसाफी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबके साथ नाइंसाफी ही कर रही है। वहां कुछ चंद मठाधीश बैठे हुए हैं जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, और वहां पे आखिर मौके में पता नहीं दिल्ली में आकर के क्या ये लोग फीडबैक देता है, क्या करता है, नहीं करता है। बिहार में सिचुएशन बना हुआ है। मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटों पर अगर लड़ रही होती, 30 से ज्यादा सीटें अकेले लेकर के आ गई होती। आपने चिराग पासवान को अपने साथ रख लिया, कुशवाहा जी को अपने साथ रख लिया, मांझी जी को अपने साथ रख लिया। अभी सबके साथ नाराजगी चल रही है। क्यों? जेडीयू के भी कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी भी 2 सीट मांग रहे हैं, कुशवाहा भी 2 मांग रहे हैं। कहां से देंगे आप? कैसे देंगे आप? कैसे आप दे पाएंगे जब आप 16 का 16 सीट नीतीश कुमार को दे दिए कि जहां जीत की कोई वैसा। अब मैं आपको बता दूं कि इस 16 में से जो जेडीयू को मिला है, 10 सीटें ये लोग लूज करेंगे। कारण ये नहीं, मोदी तो है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इतना ज्यादा घृणा है लोगों में, उनकी क्रेडिबिलिटी इतना। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो कूड़ा फैलाया हुआ था नीतीश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के उस सारे कूड़े को जो है ना अपने ऊपर ले लिया। भाई लोग पूछेंगे नहीं कि यही नीतीश कुमार है, महिलाओं के बारे में क्या विधानसभा के अंदर किस तरह का घटिया बयान दिया था। विधानसभा में बोला तो बोला, काउंसिल में भी जाकर के बोला। आपने क्रिटिसाइज किया, कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो नहीं भूलेगी। पलटी मारने का जो अंदाज है, हम लोग तो जिस जगह से आते हैं, हरनौत, जहां के नीतीश कुमार हैं, वहां पे लोग कह रहे हैं मोदी के नाम पे देंगे वोट। कुर्मी जाति के लोग कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। तो ये तो आपने ब्लंडर कर दिया। 16 सीटें उधर चली गई तो आपके पास तो 40 सीटें हैं। अब जेडीयू वाले भी नाराज चल रहे हैं। जेडीयू वाले इसलिए नाराज चल रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा। और आपने जो है बनाया इस तरीके से मंत्रिमंडल, वही मठाधीश लोगों को जो है आपने मंत्री बना दिया, तो नए लोग कहां जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत, अगर आप जस्ट इमेजिन कि नीतीश कुमार के साथ आप नहीं होते, भाई उपेंद्र कुशवाहा भी खुश रहते, मांझी भी खुश रहते, वीआईपी वाला भी आ जाता, सब 2-2 दे दिए होते सबको। 5 सीट चिराग पासवान को आपने दे दिया होता, तो कुल मिलाकर के 10 सीट अब आप सबको दे दिए होते। 30 सीट पे खुद लड़ते, और 30 सीट पे अगर आप लड़ते, टोटल एनडीए की सीटें 30 से प्लस जाती। नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी से मिस्टेक ये है कि बीजेपी ये बात समझ नहीं पा रही है
कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। ये नीतीश कुमार एक अनपॉपुलर, बेहद ही अनपॉपुलर, उनकी अनपॉपुलैरिटी ठीक उसी लेवल की है जो कभी लालू यादव की हुआ करती थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। और वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, इस्तीफे देने से पहले ही प्लान बी का जो ऐलान कर दिया था, उससे साफ है कि वो लालू यादव के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। पर इस बदलाव का कोई असर एनडीए में फिलहाल पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।